नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल स्टडी लूप में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं यूथ पब्लिकेशन का बुलेटिन पॉइंट, जो कि आपका बीपीएससी टीआरई 4.0 और 5.0 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में हमारा जो है यह बुलेटिन पॉइंट होगा वो होगा मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि आधुनिक भारत से रिलेटेड, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो प्राइमरी टीचर के लिए हो, चाहे मध्य विद्यालय या माध्यमिक विद्यालय या उच्च माध्यमिक विद्यालय, सभी टीचर के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए यह समान अध्ययन का बुलेटिन पॉइंट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यह देखिए पॉइंट टू पॉइंट आपका जो है क्विक रिवीजन इसके द्वारा हो जाएगा, जो कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर बेस्ड है। तो इससे पहले हम लोग प्राचीन हिस्ट्री और आपका मध्यकालीन हिस्ट्री जो इतिहास है इससे रिलेटेड बुलेटिन पॉइंट दो अलग अलग वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ से आप सभी वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं, दोनों वीडियो को। और फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि यह एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका है। चलिए अब हम लोग देखते हैं मध्यकालीन भारत के बाद अब आते हैं आधुनिक भारत के इतिहास का सभी बुलेट पॉइंट को देखते हैं। तो ये देखिए आगे आपका आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया से रिलेटेड आपका बुलेटिन पॉइंट, जो कि ये सेक्शन नंबर सी से है। तो इसका जो देखिए आपका पहला पॉइंट क्या है आधुनिक भारत के इतिहास से रिलेटेड, कि मुगल साम्राज्य का पतन और स्वतः राज्यों का उदय से आपका रिलेटेड बुलेटिन पॉइंट यह स्टार्ट होता है। तो चलिए दोस्तों फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला आपका है कि पलासी युद्ध के पश्चात बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था। तो कौन नियुक्त हुए थे? राजा सिताब राय को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना लड़ी थी, किसके नेतृत्व में? वो मुनरो के नेतृत्व में, जो है थॉमस मुनरो, उसके नेतृत्व में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने लड़ाई लड़ी थी। बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना की थी, वो किया था मीर कासिम ने। बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग का स्थापना। वह पहला भारतीय जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था, तो भारतीय का नाम है दादा भाई नौरोजी। हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी, किसकी सहायता से? तो वो फ्रेंच विशेषज्ञ की सहायता से। जंतर मंतर का निर्माण किया था, तो कौन करवाया था? महाराजा जयसिंह ने। नेक्स्ट अब आपका दूसरा नंबर का यह पॉइंट है कि यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत में आगमन से संबंधित आपका यह बुलेटिन पॉइंट होने वाला है, कि ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से कब पराजित किया था? तो वो वांडीबास के युद्ध में पराजित किया। वह अधिनियम जिसके द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, वो अधिनियम का नाम है 1833 का चार्टर अधिनियम। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय था, तो लॉर्ड लिटन था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड क्लाइव को। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा लड़ा गया था, किसके खिलाफ? तो वो फ्रांसीसियों के खिलाफ। इसमें जो है फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से ब्रिटिश ने पराजित किया था। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में किस कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो उस कंपनी का नाम है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम स्थित है, तो कहाँ? वह कलकत्ता में स्थित है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती है, तो हुगली का उपयोग कौन करता है? तो करता है पुर्तगाली लोग। बम्बई को पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया गया था, उस राजकुमार का नाम क्या था? उस राजकुमार का नाम था चार्ल्स द्वितीय, जो कि बम्बई को जो है पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया गया था। भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। इनको जो है भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में हुआ, तो अल्मीडा हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था, वह था कि अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों की सौली के स्थान पर हराया था, वो अंग्रेज अधिकारी का नाम है थॉमस बेस्ट। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, तो 1612 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया भारत में। तीसरा आप देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी और क्षेत्रीय राज से संबंधित आपका बुलेटिन पॉइंट स्टार्ट होने वाला है कि महाराजा रंजीत सिंह का संबंध था, तो किससे? वो था शुकरचकिया मिसल से महाराजा रंजीत सिंह का संबंध था, रिलेशन था। बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था?
तो बिहार के सारण जिला में जो है फतेह शाही विद्रोह हुआ। वह स्थान जो टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था, उस स्थान का नाम है श्रीरंगपट्टनम, जो कि टीपू सुल्तान का राजधानी था उसके साम्राज्य का। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, तो किससे प्राप्त किया था? वो किया था शाह शुजा से। बंगालों के नवाब में से प्लासी युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ? तो वो पराजित हुआ सिराजुद्दौला। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी कब प्रदान किया था? तो वो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया, 12 अगस्त 1765 ईस्वी। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया था, तो किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को बनाया था मुर्शिदाबाद का उप दीवान। वह मुग़ल बादशाह जिसको वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था, उस मुग़ल बादशाह का नाम है शाह आलम द्वितीय। अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान के साथ की थी। टीपू सुल्तान का जो राजधानी था वो श्रीरंगपट्टनम के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है कि बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, वो कब लड़ा गया था? 12 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। अब नेक्स्ट आपका बुलेटिन पॉइंट है वो कि ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव से रिलेटेड चौथा नंबर का बुलेटिन पॉइंट कि किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध जो है शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया? तब वो बिहार के संथालियों ने विरोध किया था 1855-1856 ईस्वी में। बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किसने किया? तो होल्ट मैकेंजी ने शुरुआत किया था बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली का। किसानों को उनकी खेती की ज़मीन से अलग कर दिया गया, किसके द्वारा? तो अस्थाई बंदोबस्त द्वारा किसानों को उनकी खेती की ज़मीन से अलग कर दिया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की थी, वो कहाँ हुआ था? वो तमिलनाडु में रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ हुआ था। भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग की थी, किस एसोसिएशन ने? वो था मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन ने कपास के पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना का मांग हुआ था। भारत में अंग्रेजी शासन का सबसे भयंकर अकाल कब पड़ा? वो पड़ा था 1876 से 1878 ईस्वी के दौरान सबसे भयंकर अकाल। भारत के लिए अकाल संहिता का सिफारिश किसके आयोग द्वारा बनाया गया? वो स्ट्रेची आयोग के द्वारा जो है अकाल संहिता का आयोग बनाया गया था। नेक्स्ट है आपका मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को प्रारंभ किया था, वो किसने किया था? थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था जो रैयतवाड़ी पद्धति कहा जाता है उसे मद्रास में प्रारंभ किया। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता है, वो कौन सा प्रथा में है? वो रैयतवाड़ी प्रथा में होता है ऐसा चीज़। ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को प्रताड़ित किया, किस वर्ग ने? तो जमींदार वर्गों ने प्रताड़ित किया कृषि वर्ग को। भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित की गई किसके शासनकाल में? तो उस समय जो था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डलहौजी था, इसके द्वारा रेलवे लाइन का प्रथम जो है स्थापना किया गया। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है, इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह कथन किनका है? तो है सच्चिदानंद सिन्हा जी का। पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखा इस पुस्तक को। रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा है? तो यह कथन कहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में यह कथन कहा है रजनी पामदत्त ने। अस्थाई बंदोबस्त जिसे हम लोग इंग्लिश में परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, वो किया गया था किसके साथ? तो जमींदारों के साथ जो है परमानेंट सेटलमेंट किया गया। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? उसका प्रमुख रीज़न था कि भू राजस्व का जो है राजस्व निर्णय करना, इसके कारण बिहार में परमानेंट सेटलमेंट को लागू करने का मेन रीज़न था। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो उसका जो पतन हुआ था वस्त्र उद्योग का, वो था ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर। इस कारण जो है 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का कारण बना। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक किसने लिखा? तो ये अभी बताया जैसे दादा भाई नौरोजी ने इस पुस्तक को लिखे हैं। दिल्ली में
1857 के विद्रोह। अब 1857 के विद्रोह से रिलेटेड आपका बुलेटिन पॉइंट स्टार्ट होता है 5वां नंबर का पॉइंट से, कि दिल्ली में 1857 के विद्रोह के दौरान नाम मात्र और प्रतीकात्मक नेतृत्व सम्राट बहादुर शाह था, ठीक, लेकिन वास्तविक कमान सैनिकों के एक दरबार के पास थी। तो जिसके प्रमुख कौन थे? वो प्रमुख थे बख्त खान। रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में किसने सहायता किया? तो अफगानियों ने ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता प्रदान किया था रानी लक्ष्मीबाई को। 1857 के विद्रोह को पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। तो किन के द्वारा? तो वो बी डी सावरकर के द्वारा यह 1857 के विद्रोह को पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया। बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। तो बाबू कुंवर सिंह का 1858 में देहांत हुआ। वे आरा के रहने वाले थे। इन्होंने 1857 में आरा से भाग लिया था। 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहेब ने अपने आप को मुगल सम्राट का घोषित किया। तो जो है नई यानी उप मुगल सम्राट का जो है उप घोषित किया था 1857 विद्रोह के मध्य में नाना साहेब ने। मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह प्रारंभ किया। तो किस जगह से? तो वो बैरकपुर से। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? वो हुआ था ग्वालियर में हुआ था झांसी की रानी का 1857 के लड़ाई युद्ध लड़ते समय। 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था। तो फिर बताएं किसने? बी डी सावरकर के द्वारा यह वर्णित हुआ था। 1857 ईस्वी के एक नेता जो है कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित रखते थे? तो जगदीशपुर, आरा के जगदीशपुर स्थान से यह संबंध रखते थे। पीर अली ने घटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरुआत किया था। तो यह जो है 1857 के जुलाई में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह पीर अली ने शुरुआत किया। बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध बहादुरी के साथ युद्ध किया था। तो युद्ध किए थे आरा जगदीशपुर के रहने वाले कुंवर सिंह ने। 1857 के क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर था। तो वो था विलियम टेलर, पटना डिवीजन का कमिश्नर। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। तो प्रारंभ हुआ था मेरठ से। कुंवर सिंह जगदीशपुर प्रविष्ट हुए। कब हुए थे? वो 22 अप्रैल 1858 ईस्वी में, यानी कि जगदीशपुर में उनकी मृत्यु हो गई। तो वो प्रविष्ट हुए, वो कहा गया है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो वही कुंवर सिंह ने नेतृत्व किए थे। मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ किस जगह से किया? तो बैरकपुर से। 1857 की घटना का प्रारंभ जो है धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। तो यह कथन किन का कहना है? तो डॉक्टर एस.एन. सेन जी का यह कथन कहना है। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं वी डी सावरकर। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कब आया? तो यह आया वर्ष 1858 में। वह वर्ष जिसको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है, उस वर्ष का नाम है 1857। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी तो कहाँ से कहाँ तक? चांदनी चौक से लेकर पालम तक। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो वो आरा में शामिल हुए। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था कैनिंग, जो है गवर्नर जनरल था 1857 के समय भारत का। जगदीशपुर के वह व्यक्ति जिसने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, तो उनका नाम है बाबू कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का प्रांतों से चयन किया। किन किन प्रांतों से? तो गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से सिपाही का चयन किया ब्रिटिश सरकार ने। 1857 का विद्रोह लखनऊ में बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में आगे बढ़ा था। पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थी? वो थी प्रभावती देवी। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी चबाने वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल जो है वो शामिल की गई थी। कब की गई थी? दिसंबर 1856 में। और आपका मार्च 1857 में मंगल पांडे के द्वारा बैरकपुर में विद्रोह स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है कुंवर सिंह ने 1857 का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो बिहार के आरा से। वह उर्दू कवि जिसने 1857 के विद्रोह को देखा था, उस कवि का नाम है मिर्ज़ा गालिब।
1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था, वो था मौलवी अहमदुल्ला शाह। वह आयोग जो 1857 का विद्रोह जो है दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है, उस आयोग का नाम है पील आयोग। जगदीशपुर के राजा कौन थे? जगदीशपुर के राजा थे बाबू कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह में बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था, तो जगदीशपुर जो था वो केंद्र था विद्रोह का। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? वो किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, इस कारण से यह असफल रहा। 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक संयंत्र की संज्ञा किसने दिया? तो दिया सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने। 1857 ईस्वी के आंदोलन से नाम जुड़ा है तो किसका? वो तात्या टोपे का नाम जुड़ा है। छठा नंबर का आपका यह पॉइंट है कि अन्य जन आंदोलन जो है 1757 से लेकर 1857 यानी कि इस जो 100 साल के बीच में जो हुआ वो कौन कौन सा नेतृत्व किसने किया और कौन कौन सा आंदोलन हुआ, उससे रिलेटेड ये बुलेटिन पॉइंट है। तो 1832-33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बुद्धो भगत ने। ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जनजातीय नायक नहीं था, उनका नाम है CR दास यानी चित्तरंजन दास। 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो सिद्धू और कान्हू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया 1855 में। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। मुंडा विद्रोह का नेता था, तो मुंडा जो है वो बिरसा मुंडा जो थे वो मुंडा विद्रोह के नेता थे। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ था, तो किस क्षेत्र में? तो सिंहभूम क्षेत्र में कोल विद्रोह हुआ बुद्धो भगत के नेतृत्व में। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, इस कारण जो है दक्कन का दंगा हुआ था 1875 ईस्वी में। संथाल विद्रोह हुआ था तो वह 1855-56 ईस्वी में। कुका आंदोलन को संगठित किया तो वो गुरु राम सिंह ने। नेक्स्ट है मुंडो ने विद्रोह खड़ा किया तो कब? 1895 में। हो मुंडा विद्रोह हुआ वो 1820 से 21 के दौरान हो मुंडा विद्रोह। बिरसा मुंडा के गुरु थे तो आनंद पांडे। मानव बलि का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम है, तो उस जनजाति का नाम है खोंड जनजाति। 7वां नंबर का यह बुलेटिन पॉइंट है भारत में शिक्षा का विकास, यानी कि भारत में जो है शिक्षा का डेवलप से रिलेटेड आपका प्रश्न है कि 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज का स्थापना किसने किया? तो डेविड हेयर ने। बनारस यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रारंभ किया किसने? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा यह प्रारंभ किया गया। 1885 में पूना की प्रसिद्ध फर्गुसन कॉलेज शुरू करने वाले थे, वो थे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के लोग। अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया था तो लॉर्ड मैकाले ने 1835 ईस्वी में। हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक थे तो राजा राम मोहन राय। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की तो DK कर्वे ने प्रथम महिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा सुधार आयोग का नाम था, उस आयोग का नाम था राधा कृष्णन आयोग। भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृतियों को लागू करने की वकालत किसने की थी? तो लॉर्ड मैकाले ने। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई तो वह 15 अगस्त 1906 ईस्वी को। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह कथन किसका है? तो TB मैकाले का कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह कथन बोला था। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। 8वां है कि भारतीय समाचार पत्रों के जो है समाचार पत्र न्यूज़पेपर थे उनके हिस्ट्री यानी इतिहास से रिलेटेड आपका यह बुलेटिन पॉइंट है। आधुनिक भारत के इतिहास में, मॉडर्न हिस्ट्री में, कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों की किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया गया? तो यह अमृत बाजार पत्रिका के द्वारा। बंकिम चंद्र चटर्जी के जो हैं उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था तो वो 1882 ईस्वी में। लेखक और उनके कार्यों के बारे में जोड़ा सही है, जो जोड़ा सही है कि सुभाष चंद्र बोस जो द इंडियन स्ट्रगल नाम के पुस्तक लिखे हैं उस
नेक्स्ट बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में विद्रोह का उल्लेख किया है। किस विद्रोह का? तो वो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किए हैं। बंगलार माटी बंगलार जाल के लेखक जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राष्ट्रगान के रूप में प्रस्ताव पारित किया है। तो वो किनके गीत लिखे हुए थे? ये गीत लिखे हुए थे रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन प्रारंभ हुआ तो वो 1931 ईस्वी में बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक द्वारा लिखा गया है। तो दीनबंधु मित्र के द्वारा यह नाटक लिखा गया है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? तो महात्मा गांधी। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो रचित किए हैं डॉक्टर मनोहर लोहिया द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक हैं। उनके लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है कि अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? उस पत्रिका का नाम है अल हिलाल। वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे तो इसके संपादक अरविंद घोष। लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंध कर दिया तो वर्ष 1878 ईस्वी में। नील खेतिहरों की दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक जो है नील दर्पण, उसके रचयिता हैं तो कौन? दीनबंधु मित्र। बहिष्कृत भारत जर्नल शुरू किया था तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत जर्नल को शुरुआत किया। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक हैं तो लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। सही सुमेलन है जो सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं वो किस समाचार पत्र के संस्थापक हैं? तो इंडियन पीपुल के। मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो कॉमरेड अंग्रेजी के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड के और एस डांगे जो हैं द सोशलिस्ट अंग्रेजी के। वर्ष जो है 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था तो किसने? बापू गुरु प्रसाद सेन ने। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था तो उसका नाम है बंगाल गजट जो है पहला समाचार पत्र था भारत में प्रकाशित होने वाला। मूक नायक समाचार पत्र से संबंध था, किससे संबंध था? तो भीमराव अंबेडकर जी से। राजा राम मोहन राय किसके संपादक थे? तो वे थे संवाद कौमुदी के। इंडिया विंस फ्रीडम लिखा है तो किसके द्वारा? तो वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक को लिखा है। बंगाली जो कलकत्ता का एक प्रसिद्ध समाचार पत्र था वो प्रारंभ किया था तो वो किसने प्रारंभ किया था? तो किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। दो पत्रिकाओं के नवजीवन तथा यंग इंडिया का संपादन किया था तो किसने किया? तो वो महात्मा गांधी ने। 1913 में उनकी कृति गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था तो किनको गीतांजलि के लिए प्रदान किया गया था? तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। संवाद कौमुदी समाचार पत्र किस भाषा में प्रसारित होता था? तो बंगला में होता था। आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो वो थे बंकिम चंद्र चटर्जी। एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, उसका नाम है द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। सही सुमेलन है पत्र पत्रिकाएं और दूसरी तरफ संपादक का नाम दिया हुआ है। तो पहला जो है आपका द हिंदू के संपादक कौन है? जी सुब्रमण्यम अय्यर। केसरी के हैं बाल गंगाधर तिलक। बंगाली के हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। हिंदुस्तानी के हैं गंगा प्रसाद वर्मा और सुधारक पत्रिकाएं के जो है संपादक हैं गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका क्या नाम था? स्वामी सहजानंद पत्रिका का द्वारा किया गया था जिसका नाम था हुंकार। नाउ एंड नेवर पंपलेट लिखा है किसने? तो रहमत अली ने। अभिनव भारत से संबंधित हैं तो कौन संबंधित हैं? तो वो BT सावरकर जो है अभिनव भारत से संबंधित हैं। मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक कौन था? तो वो था लीडर था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था तो किए थे तारकनाथ दास ने। खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से जाना जाता है? तो वो रेड शॉर्ट्स के नाम से जाना जाता है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों के देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया? तो उस
उपन्यास का नाम है आनंद मठ, जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। दशेर कथा पुस्तक लिखी थी किसने? सखाराम गणेश देवस्कर ने। किसने? सखाराम गणेश देवस्कर। इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस किताब लिखा है तो वो CR दास ने। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक थे तो वो थे जेम्स मिल। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 का लेखक था, वो था RC दत्त। गांधी बनाम लेनिन लिखा है, यह पुस्तक लिखा गया है किन के द्वारा? तो यह श्रीपद डांगे के द्वारा। नेक्स्ट है गीता रहस्य लिखी गई है तो किन के द्वारा? तो वो तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने जो है गीता रहस्य को लिखा है। पुस्तक जो है 1984 लिखी गई है तो वो लिखा गया है जॉर्ज ऑरवेल द्वारा। नेक्स्ट है आपका झंडा गीत लिखा है तो झंडा गीत लिखा गया है श्यामलाल पार्षद ने। नेक्स्ट है कि वंदे मातरम गीत लिखा था किसने? तो वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। उनका उपन्यास आनंद मठ से यह लिया गया है। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं, इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है कि इंडियन अनरेस्ट का लेखक था तो उसका लेखक का नाम है वेलेंटाइन सिरोल। वेलेंटाइन सिरोल जो है इंडियन अनरेस्ट का लेखक था। नेक्स्ट है आपका बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किया था तो किसने किया था? तो माइकल मधुसूदन दत्त ने। न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ समाचार पत्र का संबंध था तो किससे संबंध था? तो वो था एनी बेसेंट से। तो दोस्तों हम लोग जो है ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड जो है आपके 8 बुलेट पॉइंट तक आपको देख लिए, कवर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके 9 बुलेट पॉइंट होगा, वहाँ से टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो फटाफट दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि यह जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 9 नंबर का बुलेटिन पॉइंट से जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड होगा।